Hi everyone, welcome to 𝓼𝓾𝓫𝓼𝓬𝓻. So in this video I will explain about photo, whatever photo you are uploading in Cognizant portal, like for BGB process and all. So maximum candidate are getting rejection mail for that only, because they are not aware how exactly like photo is required, like how exactly that size is there, like how that background. So I will explain everything whatever that regarding that photo. So after watching this video, that I am sure that your photo will not be rejected anymore. So if your photo is rejected, then this video is for you only. Like I will explain in a screen, so that you can convert any photo to a particular size photo, or so that that photo can be accepted by Cognizant. So this is the requirement, like it is having some criteria. A particular photo should maintain this all point, like the size, the background, and attire and all. So let's begin that video. I will explain in exactly in. So any photo you have, you can convert it into a particular required photo. Let's move into desktop so that I can explain better. तो मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ। लाइक ये फ़ोटो है, मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। बैकग्राउंड इसका चेंज करते हैं, और सारा जो टूल है वो ऑनलाइन है। तो रिमूव बैकग्राउंड ऑफ इमेज, आप जैसे ही सर्च करेंगे बहुत सारा टूल आपको ऑनलाइन जो है मिल जाएगा। सो वन ऑफ माय फेवरेट टूल रिमूव बीजी, इस नेम से जो है एक टूल है। इसमें जैसे ही आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो गैलरी से मैं फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। वैसे एक चीज़ बता दूँ, फ़ोटो जो है जितने भी क्राइटेरिया, लाइक ईयर्स जो है विजिबल होना चाहिए, दोनों ईयर्स, प्लस आपका जो है कोई ग्लासेस, सन ग्लासेस और हेड गियर्स वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए, प्लस फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए। सो यहाँ रिमूव हो गया है। बाकी एडिट में जैसे ही क्लिक करेंगे, कलर्स में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डार्क ग्रे कलर को सेलेक्ट करने का। सो उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का काम ख़त्म हो गया है। इस इमेज को आप डाउनलोड कीजिए और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोगों को मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है होता है जो साइज़ को जो है रेक्टिफाई करना। इसका जो पर्टिकुलर साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इसको रीसाइज़ करना। तो रीसाइज़ इमेज जो है, जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल में, आपको बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएगा। सो रीसाइज़ इमेज इन आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले रीसाइज़र मिलेगा। सो सबसे पहले हम लोग जो रीसाइज़ करने का ऑप्शन है देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं। इमेज साइज शुड बी 40 mm इंटू 38 mm। सो वर्टिकल में 48 होना चाहिए, सॉरी 40 होना चाहिए, एंड हॉरिजॉन्टल में 38 होना चाहिए। तो वो फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड हमने चेंज किया था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर रीसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो जेपीजी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जेपीजी पीएनजी ये सब रिक्वायर्ड होता है। सो जेपीजी ही रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन आप टॉगल कर सकते हैं एमएम में, और यहाँ पे विड्थ और हाइट जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 38 इंटू 40। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, ये जो है इमेज कन्वर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर साइज़ में। सो यहाँ पे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा फ़ोटो जो है बन करके तैयार होगा। सो मैं आपको सजेशन यही दूंगा दैट आप जो है इसका यूज़ इमरजेंसी में करें। अगर आपके आसपास जो है स्टूडियो है तो वहाँ पे जा कर के फ़ोटो अच्छा सा खिंचवाए, बिकॉज़ लास्ट 3 मंथ का जो है लेटेस्ट फ़ोटो जो है रिक्वायर्ड होता है। सो बेटर है आप स्टूडियो में जाए, उनको पर्टिकुलर साइज़ बताएं और वो जो है तैयार कर देंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप स्टूडियो में जा कर के फ़ोटो खिंचवाएं। ये एक्सेप्टेड फ़ोटो है, सो रेफरेंस के लिए आप ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एफिडेविट से रिलेटेड, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और कमेंट करके ज़रूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब